आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां एक अदालत ने सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के खिलाफ मुबीना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने और मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देने के इल्ज़ाम में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। अदालत के इस फैसले की वजह से सुरेश चौहान की मुश्किलात बढ़ गई है। अब इस मामले में साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने केस की अगली समाअत के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, जिस तक उस अरसे से नफरत अंगेज़ तकारीर के केस मंजर आम पर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के खिलाफ मुबीना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने और मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देने के इल्ज़ाम में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के खिलाफ CRPC आर्टिकल FIR दर्ज कराने का मुतालबा किया है। दरख्वास्तकार ने सुरेश चौहान के पर 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी के जरिए मुनक्कदा एक प्रोग्राम की बुनियाद पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों के एक ग्रुप को मरने और मारने का हलफ दिलाने का इल्ज़ाम लगाया है। शिकायत कुनिंदा ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह कोई पहला वाक़या नहीं है जहां मुलजिम पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम लगा है। अर्ज़ गुज़ार ने सुरेश चौहान के पर अपने मीडिया हैंडल या बिंदास बोल के ज़रिए मजहबी फसाद फैलाने और अवामी तकरीबात के ज़रिए फ़िरका वाराना हम आहंगी में खलल डालने का भी इल्ज़ाम लगाया है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इससे कबल मगरबी उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां अपने बयानात से सियासत को गर्मा कर रही है। आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इलेक्शन में ताल ठोकेंगे। इससे कबल CM योगी आदित्यनाथ ने SP सदर अखिलेश यादव पर तंज करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो जिन्ना की पूजा करने वाले हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। पाकिस्तान से उन्हें प्यार है, हम माँ भारती पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। उससे पहले भी योगी से लेकर अमित शाह तक और BJP के सभी लीडर जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव को लगातार निशाना बना रहे हैं। तकरीबन 3 माह कबल समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपने बयान में सबसे पहले बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया था। उसके बाद जिन्ना सियासी तकरीरों और मुबाहसों के मरकज़ में आ गए। अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि अंग्रेज़ों पर टीपू सुल्तान का यह खौफ था कि आज भी उनकी तारीख में टीपू सुल्तान का नाम दर्ज है, जबकि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आज उनके नाम से मैदान को मंसूब करने पर मुखालिफत की जा रही है। फ़िरका परस्तों और BJP को शर्म आनी चाहिए कि जिस मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है वो कानूनी दायरे में किया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने वज़ीर दाखिला से नांदेड़ बम धमाके की आला सतह जांच करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुंबई के मिलाड में टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब मैदान की BJP की जानिब से किए जाने वाली मुखालिफत पर नाराज़गी का इजहार किया है। टीपू सुल्तान एक सच्चे मुजाहिद थे, उन पर मुल्क को फ़ख्र है। अबू आसिम आज़मी ने BJP की मुखालिफत को हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करने का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि टीपू सुल्तान मुल्क के पहले मिसाइल मैन हैं। उन्होंने रंगनापति में मंदिर भी तामीर करवाए हैं और सैकड़ों मंदिर की सरपरस्ती भी करते थे, लेकिन आज टीपू सुल्तान को फ़िरका परस्त दुश्मन करार दिया जा रहा है। अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि टीपू सुल्तान रंगनापति में स्वामी के मंदिर की निगरानी करते थे। टीपू सुल्तान की तारीफ़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी की है और सदर साबिक़ जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने भी की है। दस्तूर हिंद में सफ़ा नंबर 144 पर उनकी तस्वीर भी शाये की गई है। टीपू सुल्तान सच्चे वतन परस्त और मुजाहिद थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का इस तरह मुकाबला किया कि जिस वक्त उनकी शहादत हुई तो अंग्रेज़ खौफ से उनकी लाश के पास जाने से घबरा रहे थे कि कहीं शेर मैसूर टीपू सुल्तान जिंदा तो नहीं। अबू आसिम आज़मी ने नांदेड़ में हुए बम धमाके की आला सतह जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि नांदेड़ बम धमाके में दीपक गढ़ा के नामी शख्स जख्मी हुआ था। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां भी अमल में लाई है। इस मामले की आला सतह इंक्वायरी भी करवाई जाए, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि यह धमाका खेज मादा पत्थर के गोदाम में किया गया है। इससे कबल नांदेड़ ही में RAS कारकुनान के घर में धमाका हुआ था और घर से दाढ़ी टोपी भी बरामद हुई थी। उसी तरह इस धमाके की भी जांच लाजमी है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम वोटों की तकसीम यकीनी है, क्योंकि SP और BSP ने पहले मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त में एक ही सीट से मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उसके साथ ही हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट तकसीम हो गए हैं। वैसे तो यह वक्त ही बताएगा कि इस तकसीम से किस पार्टी को फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, लेकिन ये बात तय है कि यूपी में किसी पार्टी को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता नज़र नहीं आ रहा है।
समाजवादी पार्टी ने मेरठ सदर असेंबली सीट से रफीक अंसारी को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने दिलशाद शौकत पर किस्मत आजमाई है। उसके साथ ही एआईएम ने तस्लीम अहमद को मेरठ की किठौर असेंबली सीट से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।